मैं अभी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के निदेशालय में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं। आखिर इतनी दरअसल इनको रोक भी दिया गया जब ये यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री आवास जा रही थी। उन्हें ज्ञापन देना था, कोई खास ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं इन्हीं महिलाओं से बात भी करूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर समस्या क्या है। मंत्री जी यानी कि रेखा आर्या जी, बार बार अगर कनेक्शन गया तो भी आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी है। सभी जितने हमारे लोग हैं, उत्तराखंड के हो, बाहर के हो, लेकिन आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह तो हर जगह है और स्वयं सहायता समूह का जो मॉडल उत्तराखंड का है उसका अनुसरण करने के लिए मध्य प्रदेश से भी गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन भेजा, जिन्होंने इनसे पूछताछ करी और ये पता लगाया कि ये कार्य को कैसे करती हैं। लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं, आप महिलाओं के जो उनकी कपड़े हैं उन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड पड़ी हुई है। इस ठंड के मौसम में आखिर निदेशालय में क्यों मौजूद है ये महिलाएं? ये है निदेशालय की बिल्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज ये महिलाएं यहाँ पर है तो इसका एक कारण है, और उसका कारण है कि इनका भुगतान नहीं हुआ है। इनसे THR का काम आपको मालूम ही है, छीनने की पूरी कोशिश है, जबकि उसकी सच्चाई मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि THR के काम को बंद करने के कोई निर्देश नहीं दिए हैं केंद्र ने। ये पता है ना आपको? केंद्र ने बिल्कुल नहीं कहा कि THR को बंद करो। केंद्र ने ये कहा कि बाहर से गेहूं और चावल मत खरीदो तो केंद्र से जो सेंट्रल पूल है FCI के गोडाउन से आपको वहां से खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, और जो बाकी का पैसा बचेगा वो पैसा आप जो महिलाओं को, जो लाभार्थियों को आप देते हैं, बच्चों को देते हैं, उसमें जो पैसा बचेगा उससे एक्स्ट्रा सामान खरीद लो। और कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि ये काम को महिलाओं से छीनना है। तो ये जो निर्देश आए हैं, इंदिवर पांडे जो IAS है, सचिव हैं केंद्र के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में, उनकी ओर से आए हैं। और ये उत्तराखंड राज्य के जो मुख्य सचिव है सांधू जी, उनको ये पत्र लिखकर कहा गया। क्या आप लोग को मालूम है ये बात? क्या मालूम है आपको ये बात? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी की बात नहीं है, ये नवंबर की बात है, जब इंदिवर पांडे जी ने एक पत्र लिखा उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सांधू जी को, और उसमें ये कहा है कि इन महिलाओं को आपने जो SHG का काम दिया है, जो पैसा बच रहा है उसमें, उससे आप और पौष्टिक सामान खरीद के लाभार्थियों को दो। तो अगर उसमें ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि THR के माध्यम से तो दिया जाएगा, और तो कोई माध्यम अभी है नहीं। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो हो गया वो, और दूसरा क्या कारण है जो आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? क्यों खड़ी हुई हैं आप जी? यहाँ क्यों आई हैं? 6 माह का हमारा पैसा नहीं दिया गया, जो हमने THR का राशन बांटा आंगनबाड़ी में, और हम लोग मतलब जो आपने नवंबर तक बांटा? जी नवंबर तक बांटा, उसका पैसा आज तक हमें नहीं दिया गया। उसका पैसा नहीं दिया किसी को? 6 महीने के पहले का भी ऐसा है? भी है, पहले का भी है। किसका? 1.5 साल का हो गया हमारा, 8 महीने का। आपके 8 महीने का पैसा नहीं दिया गया है? नहीं, एक पैसा नहीं। ठीक है, तो आज आप लोग सुबह से यहाँ आए हैं और कई जगहों से आए हैं, विकास नगर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और कहाँ से आए हैं? डोईवाला, विकास नगर ब्लॉक, तो कहाँ? उधम सिंह नगर। हाँ, तो काशीपुर से भी, हाँ काशीपुर से भी महिलाएं आई हैं। तो 164 आपकी जो स्वयं सहायता समूह है, उनमें से बहुत सी महिलाएं नहीं आई होंगी और बहुत सी आई होंगी जो दूर दराज के इलाके में है, वो नहीं आई। जिनको मिला वो वाली महिला आई है, वही समूह आई है। अच्छा, जो THR का काम करती हैं वो महिलाएं यहाँ आई हैं। क्या आपकी मुलाकात विभाग में, निदेशालय में किसी से हुई है? किससे हुई बताइए? अखिलेश मिश्रा जी से हुई है। अखिलेश मिश्रा जी से आपकी मुलाकात हुई है? वो कौन है? DPO है? DPRO। हाँ, DPRO। ठीक है, DPO साहब जो है उनका नाम है
अखिलेश मिश्रा। तो उनसे आपने क्या कहा और उन्होंने क्या हमने कहा? यही बात बोली कि हमारा पैसा कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा ये तो शासन से ही वो नहीं हो पाया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं मैडम, पहले उन्होंने झूठ और बोला है जबकि हमें। पहले हमारे विकास नगर में एक जनता दरबार लगा था, उस जनता दरबार में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये आपका जनवरी तक ये पैसा डल जाएगा। अच्छा, जनवरी तक पैसा डल जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल, तो प्रेमचंद अग्रवाल ने एक जने प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बात कही थी जी, मंत्री जी जो है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, अखिलेश मिश्रा जी ने ये बात बोली थी। प्रस्ताव रखा था मैडम। अच्छा, आपने अपना प्रस्ताव प्रेमचंद अग्रवाल जी के समक्ष कि रखा, हमारा पैसा नहीं आया। तो फिर उसके बाद अखिलेश मिश्रा जी को कुछ निर्देश हुए, आप उनसे आके मिली और उन्होंने कहा कि आपका पैसा जो है वो ये जनवरी तक आ चुका है, 23 जनवरी तक, मतलब जनवरी 23 तक आ चुका है पैसा। अच्छा 23 जनवरी तक का पैसा आ चुका है। हाँ, तो एक 23 जनवरी तक का पैसा आ चुका है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक पत्र जो आपके विभाग से एसके सिंह जी ने शायद उसको लिखा था, वो लिखा था कि बजट में जो एलोकेशन हुआ है उसको आप रिलीज कर दीजिए। आपको पता है ऐसा भी पत्र गया है? हाँ, तो उसके बाद क्या वो पैसा वो रिलीज हो गया? वो तो ये मानते हैं नहीं हुआ, वो यही तो बोल रहे, आज वो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। उस दिन हमें ये बोला, आज जो जनता दरबार लगा था विकास नगर की, पैसा आ चुका है। आज हमें कह रही कि पैसा नहीं आया है। हम क्या करें मैडम? झूठ बोल रहे हैं हमसे, अधिकारी झूठ बोल अब रहे ये हैं। नहीं मालूम अधिकारी उस समय झूठ बोल रहा था मंत्री जी सामने कि आज झूठ बोल रहे हैं। हाँ, नहीं उस समय झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हमें थे? लेकिन मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैंने उस पत्र के बारे में, आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मैंने डाला था, जहाँ पे वो पत्र जो इन्होंने लिखा था कि ये बजट का जो पैसा आया है इसको आप रिलीज कर दो। उसके बाद आप लोग उनसे मिले हो और उन्होंने कहा कि पैसा आ गया, और आज अखिलेश मिश्रा वही डीपीओ कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया। अच्छा, एसके सिंह कहाँ है? नवंबर माह में मिले थे मैडम हम। मैं वही बोल रही हूँ, तो नवंबर में ही ये पत्र लिखा गया था, 10 तारीख के आसपास। जी है ना? आप कहाँ से हैं? ये विकास मैं विकास नगर से हूँ। हाँ। हमारे नवंबर माह में एक जनता दरबार लगा था, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी आए हुए थे, शहरी विकास मंत्री, और ये सर भी आए हुए थे, मिश्रा सर जी भी आए हुए थे। तो मैंने ही उनसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर आप हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हो, हाँ, क्यों हमारा बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। और उस टाइम ये क्लियर भी नहीं हुआ था कि हमें THR का काम आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैंने कहा हम लोग बहुत ज्यादा असमंजस में है, हमारी ये क्लियर करो हमको। तो उन्होंने अपने सामने, मतलब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के सामने और डीपीओ मिश्रा जी के सामने ही बात करवाई, बल्कि और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई वित्त मंत्रालय में भी फोन किया। अच्छा, सीधा संपर्क उन्होंने किया, क्लियर किया। आई थिंक उस दिन थर्सडे होगा या वेडनेसडे होगा, उन्होंने बोला मंडे तक पैसा आ जाएगा और हम आप लोगों को क्लियरेंस कर देंगे। नेताजी के सामने तो उन्होंने हामी भरवा दी कि नेताजी ने हमें बोला कि होगी आप लोगों को बात क्लियर, और तो कोई मैटर नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, हमें प्रॉब्लम ही है कि हमारा पैसा नहीं मिला। वहाँ पे हामी भर दी, और आज फिर वो यही बात करें कि पैसा तो आया ही नहीं। फिर मैंने बोला भाई उस दिन आपने ऐसे कौन से अधिकारी से बात की थी, ऐसे कौन से मंत्री से बात की थी जिसने बोला था कि मंडे को आ गया, और मंडे से आज तीसरा महीना शुरू हो गया, आज भी कोई पैसा नहीं आया हुआ। तो हमें बेवकूफ वो बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। किस लेवल पे हम लोगों को ठगाया जा रहा है, अब हम भी इस बात से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। विभाग की साठगांठ है। हाँ, विभाग की साठगांठ है। विभाग की साठगांठ है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी मंत्री से नहीं मिलती हैं? आपकी मंत्री कुछ करती नहीं है क्या? मंत्री का कुछ आश्वासन नहीं है, बस और क्या आश्वासन दिया जा रहा है। ये महिलाओं का शोषण कर रही है, ये देखिए ना। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? एक महिला है और इतनी महिलाओं को परेशान कर रखा है। महिलाओं से काम छीना है मैडम। हाँ, एक एक करके आप बताओ। दिया जा रहा है बस। नहीं, आश्वासन दिया जा रहा है। नहीं तो मंत्री जी से आप आखिरी बार कब मिली? कौन मिला था? मंत्री से नहीं। कौन मिला? मंत्री जी नहीं मिलती। मंत्री जी कभी निदेशालय आती है? आपने देखा है निदेशालय में मंत्री जी को? कभी नहीं देखा, न कभी सुना न देखा, ना सुना ना कभी देखा। तो नहीं, स्वयं सहायता समूह को जो टेक होम राशन का काम दिया जा रहा है, वो महिलाएं आज यहाँ पे हैं, डीपीओ से मिल चुकी है, वही अखिलेश मिश्रा जिन्होंने पहले कहा था कि आपका पैसा जो है आ जाएगा और हम इसको क्लियर कर देंगे जनवरी तक। जी। तो अब वो कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं आया। पैसा नहीं है। तो उनसे ये किसी ने पूछना चाहिए आप कि इंदिवर पांडे ने जो पत्र लिखा था उसके बारे में क्या हुआ, और उसके बाद जो विभाग से पत्र गया था एसके सिंह जी का जो बजट को रिलीज करने के लिए, उसका क्या हुआ? क्योंकि ये तो उन्होंने नवंबर में कहा था कि बजट का पैसा रिलीज कर दो। यह भी कहा कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर कुछ नहीं कर सकता। आपने फोन पे बात करी थी? नहीं, अभी डायरेक्ट बात हुई है तब उन्होंने बताया। नहीं, किससे किससे? DPRO अखिलेश। अच्छा, डीपीओ। अच्छा, अखिलेश मिश्रा जी का भी ट्रांसफर हो गया? मुझे समझ में नहीं आया। एक बात
बताइए बहन जी कि ये ट्रांसफर कब हो गए इनके? ये कल तक तो थे, ये ट्रांसफर सबके इकट्ठे हो गए। ये उन्होंने आज यही बात बोली कि हमारा तो ट्रांसफर एक करके, हाँ हमारा तो ट्रांसफर हो चुका है, मैं तो इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोला उन्होंने हाँ आज। जी, मैंने क्यों नहीं कर सकते, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। पूरा स्टाफ ट्रांसफर हो गया। मेरा ट्रांसफर हो चुका है कि नहीं, उनका आना भी नहीं चाहिए था। हाँ इनका ट्रांसफर हो चुका है। वो भी तब उन्होंने बोला इतनी भीड़ देख के, महिलाओं को गुस्से में देख के, नहीं तो कल तक तो कुर्सी पे थे, कब से उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। जब महिला धरने पर उतरने पे आबरू होगी तब उनका पूरे स्टाफ का ट्रांसफर हो गया। ऐसा नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं दौरी वाला ब्लॉक। क्या नाम है? रेनू नई दिशा स्वयं सहायता समूह। 6 महीने से हमें टेकुम राशन का कार्य दिया गया था बाल विकास की तरफ से, लेकिन इन्होंने हमें 2 साल तक का वो करा था, टेंडर दिया था, लेकिन 6 महीने में हमें इतना वो कर दिया इन्होंने कि हम एक्स्ट्रा राशन भी उठाया लाला से। और उसकी भरपाई हम पूछना चाहेंगे इससे मंत्री जी से, रेखा मंत्री से, कि जो इसकी भरपाई जो हमने इतना कर्जा उठा लिया है, कि वो मंत्री ब्याज दे रहे हैं 4% का, उसकी भरपाई क्या मंत्री जी करेंगे? यहाँ पे आके जवाब तो हमें देना पड़ रहा है। हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? स्वयं सहायता के समूह में शोषण हो रहा है। मैम लाला जी आती दीदी, लेकिन और महिलाओं का खुलेआम शोषण कर रहे हैं और लखपति दीदी बना रहे हैं। हम पूछते हैं, हमें 2 साल का लेटर दिया गया था, उसका भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया? 6 महीने से हम राशन दे रहे थे, आगे हमने माल उठा रखा, पैक हमारा राशन है, उसका हम क्या करेंगे? लाला हमारे घर पे आके हमें 4 बातें सुना के जा रहे हैं। हमारे नहीं घर बार है, बच्चे हैं, हाँ। सब लोग हैं, हम घर छोड़ के अपना सुबह से यहाँ पड़े हैं। हाँ। हम यही पूछना चाहते हैं कैबिनेट मंत्री से, हमारा भुगतान कब तक करेंगे वो? हाँ अच्छा, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भुगतान नहीं कर पा रही। इन्होंने ये बोला था कि आप उनकी लोगों का तनख्वाह मिल पैसा रही होगी या नहीं होगी? आप लोगों का पैसा जनवरी तक रिलीज हो जाएगा, आप लोगों के खाते में आ जाएगा। अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि यहाँ आते हैं, निदेशालय आते हैं तो यहाँ के डीपीओ बोल रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो डीपीओ का ट्रांसफर हो गया। आप कुछ कह रही थी क्या? मैम लाला मतलब हमारे पास पेमेंट लेने आता है और वो बोलता है कि आप लोग घर बेचो, कुछ भी बेचो, और पर हमें हमारी पेमेंट चाहिए और अब भी चाहिए, और कि वरना हम लोग पुलिस लेके आ रहे हैं। और अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे आके हमारे पास तो एक ही जरिया बचा मैम कि हम लोग आत्महत्या कर ले। और हमारे पति लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोगों पे 10 रुपए का कर्जा नहीं था, आज तारीख में तुम लोगों ने 10 लाख के कर्जे के नीचे डुबो दिया। और बाल विकास योजना ने हमें मतलब गुमराह करके इसलिए